Good morning, all of you. Today we will discuss topic trigonometry of class 10 mathematics. Exercise 8.4 from NCERT book. Question is express the T ratio sin A, sec A and tan A in the term of cot A. यानी sin A को भी cot के फॉर्म में लिखना है, sec A को भी cot के फॉर्म में और tan A को भी cot के फॉर्म में लिखना है। यानी आपको एक्सप्रेस करना है sin A, cos A, ओके। तो देखिए यहाँ पर हम फर्स्ट है 1 में sin A और इसको cot के फॉर्म में लिखना है। तो sin A को हम लिख सकते हैं 1 बाय cosec A। क्या लिख सकते हैं? 1 बाय cosec A। और we know that cosec square theta minus cot square theta, यहाँ पर लिख सकते हो cosec square theta minus cot square theta इक्वल टू 1। ये एक आइडेंटिटी आप कर पढ़े। तो cosec स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस cot स्क्वायर, माइनस से तो प्लस होगा यानी 1 प्लस cot स्क्वायर। तो cosec थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर। 1 बाय cosec A इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर A इज योर आंसर। यानी हम sin A को cot A के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आपका कन्वर्ट किया, टर्म को चेंज किया। एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इन द टर्म ऑफ दिस। सेकेंड sec A। दूसरा है नंबर 2 में sec A को एक्सप्रेस करना है इन द टर्म ऑफ cot A। तो sec का स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो पहले sec को हम tan के फॉर्म में लिख देंगे और tan को cot में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू 1 बाय cot थीटा। तो इसका आप फॉर्मूला पढ़े sec A को sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हम इसी का यूज करेंगे। तो sec A देखिए यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो sec थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अगर थीटा है एंगल तो थीटा लिखेंगे, अगर ए एंगल है यहाँ पर हम ए लिखेंगे। अब now sec A is equal to root under 1 plus tan स्क्वायर A। हम इस फॉर्मूला का यूज किए, sec A is equal to root under 1 plus tan स्क्वायर A और tan थीटा into cot थीटा इक्वल टू 1। तो tan थीटा इक्वल टू 1 बाय cot थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाय cot स्क्वायर A यानी रूट अंडर 1 प्लस और इसको cot के फॉर्म में चेंज करने के बाद 1 बाय cot स्क्वायर A लिखा। आपका sec को cot के फॉर्म में ले आए। अब इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म करना है तो आप रूट के अंदर एलसीएम ले लो।
कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 रूट अंडर, ये चूंकि दो टर्म में है, बीच में प्लस है, इसका स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते, ये रूट अंडर रह जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। जहां सिंगल टर्म है, कॉट ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉट ए, इट इज योर आंसर। घनश्याम कुमार झा और प्रथम कुमार रॉय और फिर दोष। आप टाइम देखो, घड़ी है घर में तो टाइम देखो, इतना लेट से एडमिट करोगे नेक्स्ट डे से नहीं लेंगे एडमिट। घनश्याम कुमार रॉय, फिर दोष और प्रथम कुमार। हम बार बार एंट्री के लिए हमको आना पड़ रहा है ना। ऐसे करोगे तो क्लास होगा। बोलिए। प्रथम, इतना लेट से क्यों? देखो अभी आयन सिंह 10 रोल 38, अभी श्रीमान खड़े हैं एडमिट के लिए, आराम से सोए होंगे। हम एडमिटे करते रहे, पढ़ाएंगे कब? अभी एक अभी आया है आयन सिंह, कौन नाम से है? रोल 38 एडमिट। आर्यन, हेलो, क्या पढ़ा? तुम लोग आते ही रहोगे और ऐसे डिस्टर्ब करोगे। तो हम लोग अभी बता रहे थे, सेक ए को कन्वर्ट किए कॉट के फॉर्म में। तो सेक ए को फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज किए, क्योंकि हम ओरिजिनल फॉर्मूला आपका ये होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ऐसा स्क्वायर का आपको 3 फॉर्मूला बताए थे। फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और थर्ड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी तीनों को चेंज करते गए। जैसे हमको सेक ए लिखना है, तो सेक को रहने दिया, स्क्वायर को, सेक स्क्वायर को रहने दिए और माइनस टेन स्क्वायर को ले आए राइट साइड। तो अब फिर सेक इक्वल टू 2 इधर आएगा तो रूट अंडर, तो सेक ए इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर। चूंकि लाना है कॉट के फॉर्म में, तो 10 को करना आसान है, तो टेन स्क्वायर ए को 1 बाय कॉट स्क्वायर ए कर दिया। अब इसका एलसीएम ले लिए, एलसीएम क्या हो गया? कॉट स्क्वायर ए 1 से डिवाइड करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, यानी रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख दिए? कॉट ए। ये समझ में आ गया? प्रथम ये सेक ए को चेंज किए कॉट ए में, ये समझ में आया? स्टेप नहीं आया? चलिए नेक्स्ट देखिए, टेन ए को कॉट के फॉर्म में चेंज करना है। इसको टेन ए को कॉट के फॉर्म में चेंज करना है। थर्ड में
20 आइडेंटिटी बनाए थे उसी का हम यूज करेंगे। तो 10 को कॉट के फॉर्म में आइडेंटिटी बताए हैं, कोई बताएगा 10 और कॉट का रिलेशन आइडेंटिटी में, जो कल हम ऑलरेडी बता चुके हैं। हाँ, इसका मेन फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। तो cot थीटा इक्वल टू या tan थीटा इक्वल टू 1 बाय cot थीटा और cot थीटा इक्वल टू 1 बाय tan। तो यहाँ पर आपको एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। आपको tan ए थर्ड में क्वेश्चन है tan ए, एंगल क्या है इसमें ए, तो आप जानते हो फॉर्मूला tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1, ये जानते हो ना। तो हमको लाना है tan ए, तो tan थीटा इक्वल टू 1 बाय cot थीटा का दिखाते हैं ये आइडेंटिटी। तो tan ए इक्वल टू 1 बाय cot ए, cot के फॉर्म में ये आंसर। इतना आसान था। ये क्वेश्चन नंबर आपका एनसीईआरटी बुक में 1 में है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई इंतजार के लिए यहाँ होगा एक मिनट के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑल अदर टी रेशियो ऑफ एंगल ए in the term of sec A. There are 6 T ratio, जितने भी T ratio है उसको sec A के फॉर्म में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 8.4, राइट all T ratio. T ratio means trigonometric ratio of angle A in the terms of sec A। सभी कैसे, अभी आप जो बनाए नंबर 1 में सभी को 10 के फॉर्म में किए। अब करना है जितने भी टी रेशियो है, मीन साइन ए, कॉसेक ए, टेन ए, कॉट ए और कॉस ए। सेक ए तो ऑलरेडी है। ये जो 5 बचा रिमेनिंग सभी को सेक के फॉर्म में आंसर लाए। टी रेशियो में ये जो 5 बचा, 6 तो ऑलरेडी सेक ए है। तो फर्स्ट हम आते हैं साइन ए। फर्स्ट क्या है, साइन ए। अब साइन से सेक का रिलेशन कैसे बनाओगे? साइन का से कॉस का तो बनेगा, और चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन से कॉस का बना दो और कॉस से सेक बना सकते हैं, क्योंकि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो फर्स्ट साइन थीटा को हम लिख दिए 1 बाय कॉसेक ए। फर्स्ट क्या कर दिए 1 बाय, या इसको ऐसे नहीं करो, यहाँ पर सेक के फॉर्म में लाना है, कॉट के फॉर्म में लाना रहता तब कॉसेक करते। हम जान रहे हैं इसमें साइन स्क्वायर थीटा
प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और sin थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर। यहाँ जब sin a है तो थीटा को चेंज कर दो, यानी a है तो a लिखेंगे, तो sin a इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर a। अगर एक थीटा है तो थीटा लिखे, अगर a है तो a लिखे। चेंज करना है sec a के फॉर्म में। We know that cos a into sec a equal to 1। तो cos a equal to 1 by sec a, cos square a equal to 1 minus 1 by sec square। आप cos square a को क्या लिख सकते हो? 1 by sec स्क्वायर a। अब या तो आप रूट अंडर यहीं पर छोड़ दें और नहीं तो दो टर्म से एक टर्म बना दो। एलसीएम ऑफ 1 एंड sec स्क्वायर a माइनस 1, और न्यूमरेटर में आपको यही रह जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 1 और इसका स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट से। अब देखिए तो ये आपका पूरा sin a को लेके चलिए और sec के टर्म में इसको इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसमें चूंकि आपका कौन है 5 टी रेशियो होता है, तो पांचों को चेंज करना है ना? नंबर 2 में आते हैं cosec a। We know that opposite of sin a is equal to cosec a। opposite of sin a, तो इसको cosec a को लिख सकते हो इक्वल टू 1 by sin a। क्या लिख सकते हैं? cosec a को 1 by क्या लिख दिए? cosec a is equal to 1 by sin a। cosec a is equal to 1 by sin a, और sin a sin a को आप कर सकते हो, sin a हम ऑलरेडी निकाले हुए थे, है ना? तो sin a इक्वल टू sin a के प्लेस पर इसको लिख सकते हैं, डायरेक्ट आंसर निकालें 1 by रूट अंडर sec स्क्वायर a माइनस 1 by sec a, और डिवाइड का अपोजिट मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर चला जाएगा न्यूमरेटर, यानी sec a बाय रूट अंडर sec स्क्वायर a माइनस 1 जो आंसर। थर्ड आइए tan a में लिखिए, tan a को कन्वर्ट करना है sec a में। इसका ओरिजिनल फार्मूला क्या होता है? स्क्वायर में sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो आप इसमें tan को अगर इधर ले आते हो tan स्क्वायर थीटा, तो 1 को लाएंगे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो tan थीटा इक्वल टू रूट अंडर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये tan थीटा इक्वल टू रूट अंडर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो
आप यहाँ पर लिख सकते हो tan a को रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, tan a को रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अभी ये सेक के फॉर्म में आ गया डायरेक्ट एक ही लाइन में, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इस फॉर्मूला का यूज किए। दूसरा 4 में cot a आई, अब cot a को चेंज करना है सेक के फॉर्म में, तो tan cot को लिख सकते हो 1 बाय tan a, और tan a को ऑलरेडी चेंज किए हुए हैं रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस। तो आपका 1 में sin a, 2 में cos a के, थर्ड t रेशियो tan a और फोर्थ cot a। बच गया sec a, ऑलरेडी sec a ही बच गया। cos a 5 में cos a को लिख सकते हैं 1 बाय sec a। यही 5 आइडेंटिटी था, टी रेशियो था जो कन्वर्ट करना था सभी को सेक ए में। इसी तरह से क्वेश्चन और चेंज कर सकता है, राइट ऑल टी रेशियो ऑफ एंगल ए इन द टर्म ऑफ सेक ए के प्लेस पर लिख दे cos ए। ये आप बनाइए, राइट ऑल टी रेशियो ऑफ एंगल ए इन द टर्म ऑफ tan a इन द टर्म ऑफ cot a। अब cot a को सभी को करना है टी रेशियो के फॉर्म में। ये भी नंबर 2 में अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट बढ़े नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3, इवेलुएट 1 में साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। अब इसको इवेलुएट करना है, यानी इसको सॉल्व करके कुछ वैल्यू फाइंड करना है। ओके, आप इसको इवेलुएट करके इवेलुएट करना है।
आप इसमें स्क्वायर में एक ही फॉर्मूला जानते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और ये जो थीटा है, अगर साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री अगर आ जाए तो भी आप वो नहीं लिखोगे। अगर साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री आ जाए तो भी वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। आइडेंटिटी यही होता है, मेन एंगल दोनों सेम होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज 27 in the term of 63 और cos के फॉर्म में, क्योंकि आप जानते हो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट रहने दो इसको, सेकेंड को चेंज करो। sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, और इसको अगर हमको लिखना है sin स्क्वायर और 27 को 90 के फॉर्म में, यानी 90 माइनस, और देखो इस दोनों का सम 90 है। 63 प्लस 27 इक्वल टू 90। सो 90 माइनस 63 इक्वल टू 27। यानी आप साइन को 27 को लिख सकते हो 90 माइनस 63, 8 माइनस 3 is 7 और 8 माइनस 6 2। एक और आइडेंटिटी जानते हो जो कल पढ़े हो, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ पर अगर स्क्वायर रहेगा, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म में इसको हम लिख देंगे साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 इक्वल टू कॉस स्क्वायर 63, और दोनों इंग्लिश सेम होगा, वैल्यू क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी आप ये ऑलरेडी कॉस है, इसी को चेंज कर दो साइन के फॉर्म में। फर्स्ट को कॉस स्क्वायर, अब 90 में क्या माइनस करें कि 17 आ जाए, तो 90 माइनस 73 कर दो। यही से हम चेक कर लिए, यही से हम चेक कर लिए। देखो 10 माइनस 3 7 और 8 माइनस 7 1, ठीक है, प्लस, और इस टर्म को यही रहने दो, cos स्क्वायर 73 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप, साइन स्क्वायर 63 डिग्री साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस और थीटा इक्वल टू 63, तो कॉस 63 और स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर डाल देंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस आइडेंटिटी कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो cos 90 minus 73 इक्वल टू sin 73, sin 73 और स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर दे दीजिए, और एक को रहने देंगे, दोनों को चेंज नहीं करेंगे। यहाँ cos स्क्वायर 70। अब देखिए दोनों का एंगल सेम, दोनों का एंगल सेम, यहाँ भी साइन और कॉस, यहाँ भी साइन और कॉस, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ थीटा अगर सेम हो तो उसका वैल्यू 1 होगा, यानी 1 बाय 1 इक्वल टू, ओके।
हम ले रहे हैं क्लास